राधे राधे। ज्ञान विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि माँ का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार है। मैं उन माताओं से कहना चाहूँगा जो माताएं बच्चों को ऊपर का दूध पिलाती हैं या बोतल का दूध पिलाती हैं, 6 महीने तक तो कम से कम बच्चे को अपना ही दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि माँ के दूध में वो गुण है। माँ का दूध जो है परिपूर्ण दूध है। माँ का दूध ब्रेस्ट मिल्क है। जो विटामिन, जो मिनरल्स, जो प्रोटीन माँ के दूध में बच्चे को आहार के रूप में मिलता है ना, वो ऊपर के दूध में नहीं। माँ के दूध में एंटीबॉडी, WC, रक्त कणिकाएं, माँ के दूध में एंटी एलर्जिक, माँ के दूध में कैंसर रोधी तत्व पाए जाते हैं जो कि बच्चों को बीमारी से बचाते हैं। माँ का दूध बच्चे के लिए एक पूर्ण आहार है। वैज्ञानिकों ने भी सर्च किया है कि जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं और जो बच्चे ऊपर का दूध, आर्टिफिशियली दूध पीते हैं, उनकी तुलना में स्तनपान करने वाले शिशु बुद्धिमान होते हैं। उनका ब्रेन ज़्यादा विकसित होता है। माँ का दूध बच्चे की ग्रोथ के लिए लाभकारी है। माँ के दूध जब शिशु पीता है ना, तो उसकी रगों में माँ का दूध दौड़ता है, और जब उसकी रगों में माँ का दूध दौड़ता है तो उसकी माँ के प्रति ममता रहती है, माँ के प्रति प्रेम रहता है, माँ के प्रति सम्मान रहता है, और वो माँ के दूध की लाज रखता है। हमारे ब्रज में कभी झगड़ा होता है ना, तो कहते हैं कि आ भाई, तेने अगर माँ का दूध पिया है तो सामने आ। एक कहावत भी है कि मैंने माँ का दूध पिया है, मैं माँ का दूध पी के बड़ा हुआ हूं। इस पर एक दृष्टांत मुझको याद आया महाभारत के समय, जब कौरव पांडवों का युद्ध हुआ और पांडवों की विजय हुई और कौरवों की मृत्यु को प्राप्त हुए, मगर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाई अभी तो विजय पूर्ण नहीं है। बोले क्यों? बोले अभी तो दुर्योधन नहीं मारा गया, और दुर्योधन मौत के भय से कुरुक्षेत्र में जाके सूर्यकुंड में दब गया। अब उस समय किसी योद्धा में इतनी पावर नहीं थी कि दुर्योधन से जल के भीतर जाके युद्ध कर सके या जल के भीतर उसको मार सके। अब पांडवों ने खूब ललकारा दुर्योधन का, मगर क्यों निकलेगा साहब? जिसकी मौत सामने खड़ी हो वो क्यों निकलेगा? तब भगवान श्री कृष्ण ने भीमसेन जी से कहा कि इसको माँ के दूध की ललकार दो। तब भीमसेन जी ने कहा कि दुर्योधन, अगर तेने माँ का दूध पिया है तो निकल बाहर। माँ के दूध की लाज बचाने के लिए दुर्योधन जब प्रकट हो गया और युद्ध हुआ, परिणाम यही निकला कि दुर्योधन की मृत्यु। तो वो माँ का दूध सर्वोत्तम है। कुछ माताएं कहती हैं कि बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, बच्चे हमको सम्मान नहीं देते। अब माताओं, उनकी रगों में जब माताओं का दूध बहेगा ना, तभी तो माँ के प्रति ममता बढ़ेगी। मगर बच्चों ने तो क्या देखा है, जब बच्चे होश संभालते हैं,
देखते हैं कि हाथ में बोतल है और नजर उसकी बोतल पर ही पड़ती है, तो उसके दिमाग में बोतल ही घूमती है, और बड़ा होकर फिर बोतल को भी सम्मान देता है। बोलो राधे राधे। जिसकी रगों में माँ का दूध होगा वो माँ को सम्मान देगा, माँ को प्रेम करेगा, माँ की बात मानेगा और माँ के दूध की लाज भी रखेगा। मैं अपनी माता बहनों से आग्रह करूंगा कि अपने शिशु को कम से कम 6 महीने तक माँ का दूध पिलाएं। बच्चों की ग्रोथ के लिए माँ का दूध सर्वोत्तम है। सारे गुण हैं। जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं वो बीमार कम पड़ते हैं। मैंने देखा है गरीब परिवार में बच्चे खेलते कूदते रहते हैं मगर कम बीमार पड़ते हैं, और जो बच्चे माँ का दूध नहीं पीते उनको हॉस्पिटल बहुत बार बार भागना पड़ता है। और माताओं को भी कष्ट होता है। तो हे माताओं, हे बहनों, अपने फिगर के चक्कर में, अपनी स्लिम बॉडी के चक्कर में उस आहार को बच्चों से मत छीनो, क्योंकि बच्चे आहार हैं। जब आपका दूध पिएंगे तो बच्चे शक्तिशाली बनेंगे, बच्चों के शरीर की ग्रोथ अच्छी होगी। आपका दूध पिएंगे सुंदर बनेंगे, हष्ट पुष्ट बनेंगे और आप ही का नाम रोशन करेंगे। इसीलिए माँ का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम दूध माना गया है। बोलो राधे राधे।